सईदा बेगम अपनी हाजिर जवाबी के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थीं और उनकी बहू आयशा भी कुछ कम नहीं थी। बाहर से अदब से भरी मगर अंदर से मजाक की पूरी दुकान। दोनों की नोकझोंक हर दिन घर को हंसी से भर देती थी। एक दिन सईदा बेगम बड़े ठाठ से चारपाई पर बैठी थीं। गर्मी में भी पंखा झल रही थीं, जैसे कोई नवाबजादी हो। तभी आयशा पास से गुजरी। बहू जरा मेरी चप्पल ला दो, सईदा बेगम ने हुक्म दिया। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी आप तो खुद चल सकती हैं, फिर चप्पल क्यों लाऊं? सईदा बेगम ने ठंडी आह भरी, हाय हमारी बहुओं के जमाने में तो सास जो कहे वो सर झुकाकर करना पड़ता था। आयशा ने आंखें घुमाई, अम्मी आपके जमाने में तो बहुओं को उठने बैठने की भी इजाजत नहीं थी। अब तो हम मॉडर्न बहुएं हैं। सईदा बेगम ने नखरे से गर्दन झटकी, मॉडर्न? हाँ बस मोबाइल चलाने में मॉडर्न, पर घर के कामों में 20वीं सदी की तरह ही हो। तभी उनका बेटा फरहान आ गया। अरे फिर से झगड़ा शुरू। सईदा बेगम ने तुरंत मासूमियत का नकाब ओढ़ लिया, तुम्हारी बीवी अब मुझसे बहस करने लगी है। आयशा ने हंसते हुए कहा, अम्मी बहस नहीं कर रही, बस तर्क दे रही हूँ। फरहान ने माथा पकड़ा, या अल्लाह, इस घर में कभी शांति नहीं हो सकती। लेकिन तभी सईदा बेगम और आयशा दोनों जोर से हंस पड़ी। सईदा ने आयशा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, बहू मैं तुम्हें छेड़ती हूँ, पर सच कहूँ तो तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी और मैं भी आपको छेड़ती हूँ, क्योंकि आपका गुस्सा देखने में सबसे मजेदार होता है। फरहान ने दोनों को देखा और चैन की सांस ली।